जैसे कि नवरात्रि पक्ष चल रहे हैं और हम 4 साधनाएं महाराज के जरिए चैनल पे डाल चुके हैं जी। अब 5वीं जो माता है वो है माता भैरवी। उनके विषय में आज थोड़ी सी महाराज से प्रकाश डालेंगे। माता भैरवी का मेरा भी मन था, मैं एक बार आपसे पहले बोल भी चुका था तो माता भैरवी की साधना करा दो। पर ये वो वाली साधना है जो तुम बोल गए। नहीं मैं नहीं बोला था, उस वाली है वो तो भैरवी नहीं बोला था। आप कह रहे थे ना भैरवी, मैं वो वाली भैरवी की नहीं बोल रहा। अच्छा, इन्हीं की माता भैरवी की बोल रहा था। चलिए भगवान भैरवी की तो आपने बोला था मेरे से। चरण स्पर्श गुरुदेव। आयुष्मान गुरुदेव चरण स्पर्श। आयुष्मान। और मैं स्वागत करता हूँ सभी जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनका आपके YouTube चैनल शैतानी दुनिया एक रहस्य में। और आज हम ना गुरुदेव से 5वीं जो महाविद्या है माता भैरवी, उनके विषय में बात करने वाले हैं और प्रकाश लगाएंगे उनकी साधना पर। तो गुरुदेव, माता भैरवी के ऊपर मैं चाहूंगा आप अपना प्रकाश डालें और उनकी साधना हमारे जो व्यूवर हैं उनको दें। देखिए, सभी को नमस्कार और जय माता की। माता भैरवी, माता भैरवी की जो साधना है, एक तो मंत्र भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा मंत्र है, ठीक है। लेकिन ये बात जरूर है कि आप जो भी साधना करें, देखिए वो आपको न्यास जरूर बांधने हैं। न्यास बांधने के बाद में भूमि पूजन और गुरु पूजन और गौरी पूजन, गणेश पूजन, ये बड़े अनिवार्य हैं, ठीक है। इन चीजों को करने के बाद ही साधना करें। और साधना काल का जो समय है वो पूरे 9 दुर्गे रहेगा, ठीक है। पूरे 9 दुर्गों में आप ये साधना कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बात थोड़ी सी समझें, ठीक है। भैरवी, माता भैरवी, ठीक है। माता भैरवी पंचम महाविद्याओं में से 5 महाविद्याएं, 10 महाविद्याओं में से 5वें नंबर में है। उग्र रूपी साधना है और उग्र रूप में ही ये रहती हैं, दुष्ट संहारक है और भैरव का ही साथ देने वाली है, भगवान शिव का, ठीक है। तो इसलिए उग्र भी है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है भैरव उग्र रूपी है, तो उनका साधना जो साथ देती हैं वो उग्र रूपा ही होंगी, ठीक है। भूत वर्तमान भविष्य की ज्ञाता है, ठीक है। छोटा सा मंत्र है, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवे नमः, बस। और छोटा सा और इफेक्टेड मंत्र है, लेकिन 5.25 लाख जाप होने अनिवार्य हैं पूरे 9 दुर्गे 9 दिन के अंदर। अब आप किस तरीके से करेंगे वो आप देखो, ठीक है। 2 ही समय पूजा कर सकते हैं आप, सुबह और शाम, ठीक है। आप जब भी पूजा करें तो इसमें कलश स्थापना की बड़ी अनिवार्य है। कलश स्थापना बहुत जरूरी है, मतलब मिट्टी का मटका लेके आके, हाँ, कलश स्थापना, उसमें जौ वगैरह डाल के पूरी कलश स्थापना करें, ठीक है। तो कलश स्थापना बड़ी जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप जो है सफेद वस्त्र की चौकी लगाएं और इनका स्थान भी उत्तर पूर्व है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, और वहीं आप पूजा करें। पूजा करने के उपरांत माता का जो भोग है वो दें। सात्विक भोजन में ही इनका भोजन चलेगा। 9 दुर्गे आप सात्विक भोजन में रहें, व्रत रखें। और ये बात आप समझ लें, इनके साथ में भैरव की पूजा अनिवार्य है। इनके साथ में बाबा भैरव की पूजा अनिवार्य है, ठीक है ना। तो ये चीजें बहुत अनिवार्य हैं, ये बात ध्यान रखें, जी गुरुदेव, ठीक है। और मंत्र 9 दिन में पूरे हो जाने चाहिए, ठीक है। साधना बड़ा जैसा और साधनाएं उसी तरीके से होगी, बस यही मुख्य बात है। मंत्र डिफरेंट है,
यंत्र डिफरेंट है, जी हर साधना का जो यंत्र है और यंत्र के जो बीच में मंत्र है वो भी आपको पिन कर दिया जाएगा। चाहे मैं बोल रहा हूं लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं वो पिन कर दूं, जी गुरुदेव। तो वो आप देख लें, ठीक है। तो पिन करी हुई वीडियो डालें, ठीक है। जी तो यही है बस छोटी सी साधना, ठीक है, माता भैरवी की, ठीक है। कोई इतना विशेष और गुरुदेव एक चीज और जानना चाहूंगा यहाँ हाँ। पर, क्योंकि जैसे आपने बताया माता भैरवी उग्र तो है ही है और नाम से भी पता चल रहा है, नहीं उग्र ही है, हाँ। नाम से भी पता चल रहा है, ठीक है, बाबा भैरव के साथ चलती चलती है। तो मान लीजिए कोई साधक अगर साधना कर रहा है और उससे अनजाने में सही कोई त्रुटि हो जाती है, वो गलती हो जाती है, तो उसके साधना के दुष्परिणाम के बारे में मैं जानना चाहूंगा इस वाले। भैरवी साधना में जी। अरे व्यक्ति अपनी जान से हाथ धो बैठेगा भाई, हाँ, ताकि लोग सचेत हो जाएं। अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। यदि जैसे साधना काल में ब्रह्मचर्य का भंग होना, माला जपते जपते माला हाथ से गिर जाना, मैंने बहुत सारे साधकों को देखा है कि माला गिर गई और फिर उसके बाद में चालू कर दी, ये उल्टे दुष्परिणाम होते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आप माला गिर गई तो वो आप शुरू से माला करेंगे, वो माला गिनती में नहीं आती है। जी, जो पहले जब चुके हैं वो गिनती में नहीं। हाँ वो गिनती में नहीं आती, ठीक है। तो सावधानी बड़ी जरूरी है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। जी और दुष्परिणाम आप अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, जी गुरुदेव। ये बात श्योर है। तो ठीक है। मैं जितने भी व्यूवर हैं उनसे बस इतना ही कहूंगा कि कोई भी साधना करने से पूर्व अपने गुरु से अनुमति अवश्य लें, गुरु सानिध्य में जरूर करें और बिना नियमों का उल्लंघन करे साधना हाँ को मैं पूर्ण एक करें। बात और कहूंगा कि यदि जैसे बहुत सारे व्यूवर्सों को ना ये बात का बड़ा विशेष वो है कि भाई जो हमारी वो है ना न्यास की जो विधि है, न्यास की जो विधि है, ठीक है। मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं कि यदि किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो न्यास के विषय में एक पूरी वृत्त वीडियो बना दो, बना देंगे गुरुदेव, लेकिन ठीक है। मैंने इसलिए नहीं उस पर वो रखा दिमाग कि आजकल यूट्यूब पे गूगल पे तो ये हाँ ये सब चीजें बड़ा नॉर्मल है, इसलिए एक्चुअली में क्या है, हमारा चैनल इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। फिर भी हम करते हैं कोशिश जितनी भी हो सकती है, हम कोशिश करते हैं कि जो थोड़ी सी डिफरेंट चीज है वो आपके सामने लाएं, ठीक है। जी गुरुदेव। तो ये चीजें हैं, बाकी इसके बाद में कोई अगर तुम्हारी नजर में कोई बात ऐसी लगती है तो हाँ तो एक दिन देख लेंगे गुरुदेव, बना। मैं इसमें बीच में माफ चाहूंगा, पूछ रहा हूँ। जैसे भी आपने बताया 5 लाख मंत्र, 5.25 लाख मंत्र जपने हैं, और जैसे किसी के 9 दुर्गा में नहीं हो पाते या किसी के 100 वर्ष हो जाती है 9 दुर्गा टाइम पे, तो देखिए वो पूजा खंडित हो गई। और किसी के 5.25 लाख मंत्र नहीं हो पाते, वो तो फिर 41 डेज करेगा। नहीं, फिर मेरा मानना ये है कि किसी कारणवश जैसे शरीर संग नहीं दे रहा है और आप थोड़े से कम कर पा रहे हैं तो आप उन्हें व्रत ना खोलें, अपना लंबे कर दें, जब तक पूरे ना हो जाए उठे ना, संकल्प ज्यादा लंबा ले लें, जैसे है ना। 11 दिन हम का, 21 दिन का। हाँ हम जब संकल्प लेते हैं ना तो उसमें कहते हैं कि भाई हम 9 दिन में इतने मंत्र जाप पूरे करेंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से संकल्प लें, ठीक है ना। बहुत बहुत आभार गुरुदेव, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साधनाओं को करें, लाभान्वित हों। जय माता दी। जय